चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने किया था जेड स्कीम एंड केल्विन साइकिल, एंड इस वीडियो में हम करेंगे C4 साइकिल, कैम साइकिल एंड फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। सो जो C4 प्लांट्स हैं उनकी कुछ एक स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, they can withstand in the conditions of low water, high light intensity, higher productivity in terms of biomass। जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन साइकिल नहीं होती है, ठीक है। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल है मेज, सोरगम एंड शुगर केन। नाउ वी स्टार्ट C4 साइकिल। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ सेल्स में होती हैं, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्रैंस एनाटॉमी होती है, जो कि C4 प्लांट की लीव्स में पाई जाती है। क्रैंस एनाटॉमी के अंदर दो चीजें होती है, एक तो जो ग्रीन बंडल शीट सेल्स हैं ये वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकेंड डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डाइमॉर्फिक मतलब टू, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब टू टाइप्स, इनके अंदर कुछ डिफरेंस होगा। जैसे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब है जो बंडल शीट सेल्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो साइज में लार्जर होंगे और जो ग्रेना है वो नहीं होगा, तो दैट मीन्स लार्जर विदाउट ग्रेना, ठीक है। एंड जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो होंगे स्मॉलर एंड विद ग्रेना। ओके, नाउ C4 साइकिल। जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर पेप्केज एंजाइम होता है, ठीक है। और जो बंडल शीट सेल्स हैं इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है। C4 प्लांट्स के अंदर जो केल्विन साइकिल है वो बंडल शीट सेल्स के अंदर होती है, और जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो केल्विन साइकिल है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। सो C4 साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, ठीक है। पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना लेगा C4 एसिड। C4 एसिड कौन सा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ फिर एक NADPH2 यूज होगी, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीट सेल्स में और मैलिक एसिड बना लेगा। मैलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 1 CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा जो कि C3 साइकिल में यूज होगा, और फिर बन जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है वो ATP यूज करेगा और फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर हमने पेप्केज एंजाइम को यूज करके CO2 फिक्स की थी, तो ये है कार्बोक्सिलेशन स्टेप, दैट मीन्स CO2 फिक्सेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया है। मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड से हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकाल दिया जो कि C3 साइकिल में यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बन गया हमारे पास C3 एसिड। सो ये सेकेंड स्टेप हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। एंड थर्ड स्टेप दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन होगा फोस्फोइनोल पायरुवेट का, ओके। सो ये कंप्लीट साइकिल है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट जो C4 प्लांट्स हैं उसके अंदर हमने अभी पढ़ा कि कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, लो वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, और इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इसीलिए जो ये C4 प्लांट्स हैं ये मोर एफिशिएंट होते हैं देन C3 प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम है वो बंडल शीट सेल्स में काम करता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। और जो मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा CO2 पंप करते हैं बंडल शीट सेल्स में, जो कि C3 साइकिल में यूज होती है। और हमने C3 साइकिल में पढ़ा था जो
स्टार्च, सुक्रोज या ग्लूकोज जो भी हमारा बनता है वो CO2 मॉलिक्यूल्स के फिक्स होने से ही बनता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा CO2 फिक्स होगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज, स्टार्च या सुक्रोज बनेगा। ठीक है, तो इसलिए C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब हम C3 और C4 प्लांट्स जो हैं इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस करेंगे। कुछ और मेन पॉइंट्स जो C4 प्लांट्स हैं और जो ये C4 साइकिल है इसके अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन, सेकंड CO2 फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, C3 साइकिल में, जो कि बंडल शीट सेल्स में हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर 12 NADPH2 एंड 30 ATP 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के यूज के लिए बनती है। ठीक है, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके अंदर एक एंजाइम होता है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है। ये ATP को डायरेक्ट AMP में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, बीच में ADP नहीं बनता। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स दोनों में मिलता है। इस एंजाइम की वजह से जो C4 प्लांट्स है ये हायर टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, नाउ जो डिफरेंस C3 एंड C4 प्लांट्स के अंदर, पहला, C3 प्लांट्स में कौन से सेल्स है जिसके अंदर केल्विन साइकिल होती है। केल्विन साइकिल C3 में मीजोफिल सेल में होती है और C4 में बंडल शीट सेल्स में होती है। सेकेंड, कौन से ऐसे सेल्स है जिसके अंदर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सबसे पहले होती है, C3 में मीजोफिल सेल्स में, और इसमें भी मीजोफिल सेल्स में, C4 प्लांट्स में भी मीजोफिल सेल्स में। थर्ड, कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर CO2 फिक्सेशन होता है। C3 प्लांट्स में ओनली मीजोफिल सेल्स में होता है, और जो C4 है इनके अंदर मीजोफिल सेल्स में होता है और बंडल शीट में, तो दैट मीन्स 2 सेल्स। C3 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP एंड C4 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है PEP। और जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 5, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में जब हम CO2 जोड़ देते हैं उसके बाद फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, C3 में बनता है PGA, और इसमें बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज C3 में 3 होता है एंड C4 में 4। जो C3 प्लांट्स हैं इनके अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है, यस, C4 में भी होता है। इसके अंदर मीजोफिल सेल्स में होता है C3 में, और C4 में किसमें होता है, बंडल शीट सेल्स में। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पेप्टेज एंजाइम होता है, हाँ होता है, और C4 में भी होता है। उसके बाद जो रुबिस्को एंजाइम है वो C3 में मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड C4 सेल्स में बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हाई लाइट कंडीशंस में जो CO2 फिक्सेशन है वो C3 प्लांट्स में मीडियम होता है, ठीक है, एंड C4 प्लांट्स में हाई होता है। जब फोटो रेस्पिरेशन लो लाइट इंटेंसिटी जब होती है तो फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है या नहीं होता, दोनों में ही नहीं होता। C3 और C4 में जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये थे कुछ डिफरेंसेस C3 एंड C4 प्लांट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे वन मोर पॉइंट, C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड C4 प्लांट्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हम पढ़ेंगे कैम प्लांट्स। जो कैम प्लांट्स हैं ये इनके पास स्पेशल एडेप्टेशंस होती है डेजर्ट्स लाइक कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैम प्लांट्स के बारे में। जो कैम प्लांट्स हैं
उसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा आता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो कैम प्लांट्स होते हैं, मैंने कहा ये डेजर्ट लाइक कंडीशंस में अडेप्ट होते हैं। तो डेजर्ट लाइक कंडीशंस में जो दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो कोटो एक्टिव टाइप होते हैं। इनिशियल CO2 फिक्सेशन जो है, मतलब CO2 फिक्सेशन होता रात के टाइम है, लेकिन उसका यूज दिन के टाइम में होता है। और जो फाइनल CO2 फिक्सेशन है वो दिन के टाइम पे होता है। जो पेप्केज एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है रात के टाइम पे। ठीक है, अब हम कैम प्लांट्स की साइकिल देखेंगे। नाइट के टाइम पे क्या होता है और डे के टाइम पे क्या होता है। मैंने अभी कहा कि नाइट के टाइम पे CO2 लेते हैं प्लांट्स, तो रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे और दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होंगे। देखिए, जो PEP है, एटमॉस्फेयर से CO2 ली, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ पे फिर इसने एक एनर्जी मॉलिक्यूल यूज किया, NADPH2 यूज की, और ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैलिक एसिड है इसको हम वैक्यूल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर जब दिन होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और जो ये मैलिक एसिड है ये फिर से NADPH मॉलिक्यूल बनाता है, यूज नहीं करता है, यहाँ पे बनाता है, और एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। जब एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बच गया। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? पायरुविक एसिड। जो ये पायरुविक एसिड है, मैंने ये PPDK दैट मीन्स पायरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में फोस्फोइनोल पायरुवेट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। हमने देखी कैम साइकिल। जो कैम प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती, मतलब बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स के अंदर अलग अलग साइकिल नहीं होती, पूरी साइकिल एक ही उसमें होती है, एक ही सेल में होती है, दैट इज मेसोफिल सेल। अब हम पढ़ेंगे C2 साइकिल। मैंने कहा था कि जो C2 साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है, ये एक वेस्टफुल साइकिल है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं। देखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो ये साइकिल है ये C3 प्लांट्स में मिलती है, C4 प्लांट्स में नहीं मिलती। इस साइकिल में जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करने लगता है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, जब हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो जो रुबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो ये C3 प्लांट में मिलती है डे टाइम में। फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, इसके अंदर ATP और NADPH का जनरेशन नहीं होता, इसलिए हमने इसको एक वेस्टफुल साइकिल बोला है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया 3 सेलुलर ऑर्गेनेलीज में मिलती है, मतलब परफॉर्म होती है। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, फास्ट रिव्यू। ओके, इसमें क्या होता है, जो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन है, सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बनाता है फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फोस्फोग्लाइकोलेट है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और PGA 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से एक फोस्फेट ये निकाल देता है एंड बना लेता है ग्लाइकोलेट। जो ग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये स्टार्ट कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये गया पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट जाने के बाद दोबारा से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और बनाता है ग्लायोजाइलेट।
ग्लायोजाइलेट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाउ इसमें अब जुड़ेगी अमोनिया NH3, ठीक है, और ये बना लेगा ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन है ये अब ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसमें से ग्लाइसिन से 1 अमोनिया मॉलिक्यूल निकल गया, 1 CO2 मॉलिक्यूल निकल गया एंड 1 NADH बन गई, ठीक है, 1 NADH बन गई और ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सीरीन में। सीरीन में 2 मॉलिक्यूल लेंगे ग्लाइसिन के, 2 मॉलिक्यूल से 1 सीरीन बन जाएगा। अब ये जो सीरीन है ये वापस से पर ऑक्सीजोम में ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद ये 1 NH2 मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, इमीन बाहर निकालेगा। जो इमीन है इसके बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करेगा जो कि है NADH और बना लेगा ग्लिसरेट। ग्लिसरेट जो है ये वापस से क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। जो ग्लिसरेट है ये PgA में दोबारा से गया और यहाँ पे एक ATP यूज हुई, ठीक है, ADP प्लस IP। नाउ यहाँ पे PCR साइकिल होगी और फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। RUBP से फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, फोस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और PGA मिलेगा, ठीक है। सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। पहले क्लोरोप्लास्ट में होती है, उसके बाद पेरोक्सिसोम में होती है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वैसे तो इस साइकिल के बारे में कोई हमसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये एक वेस्टफुल साइकिल है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने फास्ट रिवीजन कर लिया इस साइकिल का। सो अब हम तीनों साइकिल की C4, कैम और फोटो रेस्पिरेशन तीनों का एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेते हैं। C4 साइकिल में क्या था? फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो था वो एटमॉस्फेयर से CO2 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ले रहा था। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करेगा NADPH2 एंड ट्रांसपोर्ट होगा मैलिक एसिड बंडल शीट सेल्स के अंदर। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन, 1 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि है पायरुविक एसिड। थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन, इसके अंदर ये ATP यूज करेगा और फिर से फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमने डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप में हमने जो CO2 निकाली थी ये C3 साइकिल में यूज हो जाएगी, ठीक है। C4 साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी है कैम प्लांट्स की साइकिल, कैम साइकिल। इसके अंदर नाइट के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं, डे टाइम पे क्लोज रहते हैं। नाइट टाइम पे जो PEP है फोस्फोइनोल पाइरुवेट ये CO2 लेगा। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो NADPH2 1 एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करेगा और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिक एसिड जो है वो वैक्यूल में स्टोर होगा रात को और जब दिन होगा तो मैलिक एसिड जो है वो 1 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और 1 NADPH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करने के बाद ये पायरुविक एसिड बनाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि फोस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में PEP
मतलब फोस्फोइनोल पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो PPDK है वो एक टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है जो कि ATP को डायरेक्टली AMP में कन्वर्ट कर। नाउ C2 साइकिल की फॉर्म स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो RUBP है वो ऑक्सीजन लेता है और फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है। फोस्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और PGA 3 कार्बन कंपाउंड है। फोस्फोग्लाइकोलेट है, उसमें से एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट रिमूव करने के बाद ग्लाइकोलेट बन जाता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। जो ग्लाइकोलेट है ये पेरोक्सीसोम में ट्रांसफर होता है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ग्लायोजाइलेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। उसके बाद इसके अंदर 1 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ता है और ये बनता है ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ से जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में से 1 NH3 मॉलिक्यूल 1 CO2 मॉलिक्यूल निकलता है एंड 1 NADH बनती है। उसके बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन बनता है। जो ये सीरीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट होगा पेरोक्सीसोम में। सीरीन से इमीन का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा NH2 का और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट। यहाँ से 1 NADH मॉलिक्यूल ये यूज कर लेगा और ये बन जाएगा ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट जो है ये हमारा फिर से क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे ये ATP यूज करेगा एंड PGA में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे चल रही होगी हमारी C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। ओके, यहाँ से फिर C3 साइकिल होती है, उसके अंदर RUBP होता है, मतलब ये पूरा 1 सिस्टम है। ओके, यहाँ से फिर से ये O2 लेगा, फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3 PGA बनाएगा। नाउ C2 साइकिल इतनी ही थी। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की ग्लाइकोलिसिस साइकिल एंड Krebs साइकिल। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।